मैं समय हूं, तुम्हें दिखाई नहीं देता पर हर जगह मेरा ही प्रभाव है। तुम्हें सुनाई नहीं देता पर हर धड़कन में मेरी ही गूंज है। तुम मुझे पकड़ नहीं सकते पर हर सांस में मैं ही बसा हूं। तुम सोचते हो कि तुम्हारा जीवन तुम्हारा है, पर सच ये है कि तुम्हारा जीवन मैं ही हूं, क्योंकि मैं समय हूं। मैं कभी रुकता नहीं, मैं कभी थकता नहीं, मैं कभी लौट कर नहीं आता। राजाओं ने मुझे रोकने की कोशिश की, ऋषियों ने मुझे समझने की कोशिश की, वैज्ञानिकों ने मुझे मापने की कोशिश की, पर मैं सबकी पकड़ से परे हूं, क्योंकि मैं समय हूं। मेरी चाल निरंतर है। मैं सूरज की पहली किरण के साथ जगता हूं और रात की आखिरी सांस तक बहता हूं। तुम सोचते हो कि दिन बदलते हैं, पर सच ये है कि मैं ही दिन बदलता हूं। तुम कहते हो कि साल गुजर गए, पर असल में मैं ही वह गुजर हूं। मैं वह शक्ति हूं जो एक नवजात शिशु को पहली सांस देती है। मैं ही वह शक्ति हूं जो बूढ़े की अंतिम सांस खींच लेती है। मुझ में आरंभ भी है, मुझ में अंत भी है। मैं ही सृजन हूं, मैं ही विनाश हूं, मैं ही धड़कन हूं, मैं ही मौन हूं, क्योंकि मैं समय हूं। तुम्हारे ग्रंथ भी मुझे पहचानते हैं। महाभारत के युद्ध में जब अर्जुन भ्रमित था, तब श्री कृष्ण ने कहा था, कालोस्मि लोकक्षयकृत प्रवृद्धो, अर्थात मैं समय हूं और मैं सबको नष्ट करने आया हूं। सोचो, उस युद्ध भूमि में लाखों सैनिक, रथ, अस्त्र शस्त्र थे, पर श्री कृष्ण ने खुद को किसी देवता, किसी राजा या किसी शक्ति के रूप में नहीं बताया। उन्होंने कहा, मैं समय हूं, क्योंकि समय ही सबसे बड़ी शक्ति है। समय ही वह शाश्वत सत्य है जो सबको निगल जाता है। कोई कितना भी बलवान हो, कितना भी धनवान हो, कितना भी ज्ञानी हो, सबको मेरे सामने झुकना पड़ता है। राम भी मेरे अधीन थे, रावण भी मेरे अधीन था, कृष्ण भी मेरे अधीन थे, कौरव पांडव भी मेरे अधीन थे, देवता भी मेरे अधीन हैं और असुर भी, क्योंकि मैं समय हूं। मैं न किसी से प्रेम करता हूं, न किसी से घृणा। मैं न अमीर को देखता हूं, न गरीब को। मेरे लिए सब समान है। मैं ही वह तराजू हूं जहां हर कर्म का वजन होता है। तुम सोचते हो कि कर्म का फल भगवान देते हैं, पर सच ये है कि कर्म का फल देने वाला भी मैं ही हूं, क्योंकि भगवान भी नियमों से बंधे हैं और वह नियम मैं हूं। रावण ने अहंकार किया, पर उसका अंत भी मैंने ही किया। दुर्योधन ने अधर्म का मार्ग चुना, पर उसकी हार भी मैंने ही लिखी। हरिश्चंद्र ने धर्म का साथ दिया, तो उसे अमृतत्व भी मैंने ही दिया। मैं देर कर सकता हूं, पर अंधेर कभी नहीं करता, क्योंकि मैं समय हूं। तुम सोचते हो कि मैं तेज हूं, पर मैं हमेशा एक सा चलता हूं। जब तुम खुश होते हो तो तुम्हें लगता है कि मैं उड़ रहा हूं। जब तुम दुखी होते हो तो तुम्हें लगता है कि मैं रुक गया हूं। सच ये है कि मैं हमेशा एक सा हूं। तेज तुम्हारे मन की इच्छाएं हैं, धीमा तुम्हारा धैर्य है। तुम मुझे मापते हो सेकंड, मिनट, घंटे, दिन, सालों में, पर मैं उन सब सीमाओं से परे हूं। मैं तो अनादि और अनंत हूं। न मेरी कोई शुरुआत है, न मेरा कोई अंत। तुम्हारा जन्म मेरी गोद में होता है, तुम्हारी मृत्यु मेरी बाहों में। बीच का पूरा जीवन मेरी ही यात्रा है। मैं ही यात्रा हूं, मैं ही मंजिल हूं, क्योंकि मैं समय हूं। कभी बच्चे की किलकारी में मुझे देखो, कभी बूढ़े की झुर्रियों में मुझे पहचानो, कभी सैनिक के घाव में मुझे पाओ, कभी मां की ममता में मुझे महसूस करो। मैं हर जगह हूं। जब कोई प्रेमी वियोग में तड़पता है तो वह मुझे कोसता है। जब कोई साधक ध्यान में बैठता है तो वह मुझे भुला देता है। जब कोई सफल होता है तो वह कहता है कि समय उसका था। जब कोई असफल होता है तो कहता है कि समय खराब था। पर सच यह है कि मैं न अच्छा हूं न बुरा। मैं सिर्फ वही देता हूं जो तुम बोते हो, मैं वही लौटाता हूं जो तुम करते हो, क्योंकि मैं समय हूं। तो याद रखो, तुम्हारा हर दिन, हर पल, हर क्षण मेरी देन है। तुम चाहो तो मुझे सोने चांदी में बदल सकते हो, तुम चाहो तो मुझे मिट्टी में मिला सकते हो। मैं तुम्हें अवसर देता हूं, पर उसे पहचानना तुम्हारा काम है। आज मैं तुम्हारे पास हूं, कल किसी और के पास चला जाऊंगा। इसीलिए जब तक मैं तुम्हारे साथ हूं, मुझे व्यर्थ मत गंवाओ, क्योंकि मैं समय हूं।
और मेरे पास कभी किसी का इंतजार करने का समय नहीं है। महाभारत का युद्ध क्षेत्र, कुरुक्षेत्र की धूल, रथों की आवाज, शंखनाद की गूंज। अर्जुन धनुष थामे खड़ा था, लेकिन उसका मन कांप रहा था। वह अपने ही भाइयों से, गुरुजनों से, बंधुओं से युद्ध नहीं करना चाहता था। तभी श्री कृष्ण ने उसका भ्रम तोड़ा। उन्होंने कहा, कालोस्मि लोकक्षयकृत प्रवृद्धो, अर्थात मैं काल हूं जो संसार का नाश करने आया हूं। सोचो, अर्जुन के लिए यह सुनना कितना विचित्र रहा होगा। एक ओर उसका सारथी, उसका मित्र कृष्ण खड़ा है, और वही मित्र कह रहा है, मैं समय हूं। इसका अर्थ था, अर्जुन, यह युद्ध तू चाहे या ना चाहे, पर परिणाम तय है, क्योंकि यह केवल तेरी इच्छा या प्रयास का विषय नहीं, बल्कि समय का निर्णय है। यह वही क्षण था जब अर्जुन ने जाना, समय से बड़ा कोई नहीं। मनुष्य केवल निमित्त है, परिणाम तो समय ही तय करता है। मैं समय हूं, और जब मैं किसी कार्य के लिए आगे बढ़ता हूं तो कोई भी मुझे रोक नहीं सकता। अब चलो रामायण की ओर। रावण को देखो, उसके पास शक्ति थी, संपत्ति थी, विद्या थी, भक्तों का समर्थन था, परंतु उसके पास धैर्य नहीं था, संयम नहीं था। उसने सोचा कि वह समय से भी शक्तिशाली है। उसने सोचा कि उसका साम्राज्य अमर रहेगा, पर क्या हुआ, वह भी मेरे सामने झुक गया। जब उसके अहंकार का घड़ा भर गया तो मैंने ही श्री राम को आगे किया। राम मात्र साधन थे, असल में उसका विनाश मैंने ही लिखा था। यह मत भूलो, हर साम्राज्य की एक सीमा होती है। रावण का साम्राज्य भी समय की सीमा में बंधा था, और यही कारण है कि आज लोग श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में याद करते हैं, पर रावण को केवल एक त्रासदी के रूप में। क्योंकि मैं समय हूं, मैं तय करता हूं कि कौन अमर होगा और कौन भुला दिया जाएगा। महाभारत केवल एक युद्ध नहीं था, वह समय का सबसे बड़ा न्याय था। भीष्म पितामह को देखो, महान योद्धा, अपराजेय, सबका सम्मान, परंतु उनका वचन, हस्तिनापुर की राजगद्दी का रक्षक बनने का, उन्हें समय के हाथों बंधक बना गया। वे जानते थे कि दुर्योधन अन्यायी है, फिर भी उसे रोक न सके, क्योंकि समय ने उन्हें एक ऐसी प्रतिज्ञा में बांध दिया था जो अंत तक उनका पीछा करती रही। कर्ण को देखो, वह जन्म से ही समय का शिकार था। कुंती का पुत्र होकर भी समाज ने उसे सूतपुत्र कहा। उसकी प्रतिभा, उसका पराक्रम सब महान थे, परंतु समय ने उसके साथ अन्याय का खेल खेला। वह हमेशा सही जगह पर गलत समय का योद्धा बना रहा, और अंततः युद्ध भूमि पर भी जब उसका रथ ढंस गया तो वही समय उसकी हार का कारण बना। यानी महाभारत की हर कहानी समय की चाल का प्रमाण है। कोई भी पात्र, अर्जुन, भीष्म, कर्ण, दुर्योधन, द्रौपदी, कोई भी समय से परे नहीं जा सका, क्योंकि मैं समय हूं और मेरा न्याय अटल है। लोग पूछते हैं, भगवान धरती पर क्यों अवतरित होते हैं? उत्तर सरल है, क्योंकि समय उन्हें बुलाता है। जब जब अधर्म बढ़ता है, अन्याय फैलता है, निर्दोषों की रक्षा कोई नहीं करता, तब मैं पुकारता हूं। और भगवान स्वयं कहते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अर्थात जब जब धर्म की हानि होती है तब तब मैं प्रकट होता हूं। सोचो, अगर रावण ने मर्यादा न तोड़ी होती तो राम अवतरित न होते। अगर कौरवों ने द्रौपदी का चीरहरण न किया होता तो गीता का ज्ञान न दिया जाता। यानी भगवान भी समय की योजना का हिस्सा है। वे आते हैं जब समय उन्हें बुलाता है, वे वही करते हैं जो समय उनसे करवाता है, क्योंकि मैं समय हूं। तुम्हारे वेद, उपनिषद, गीता सब ने मुझे अनादि और अनंत कहा है। वेदांत कहता है, कालो न याति केवलम चेतना याति। समय कभी नहीं जाता, सिर्फ तुम्हारी चेतना उसके साथ चलती है। योग सूत्र कहता है, क्षणांतर परिणामाभ्यां अन्यत अपरिणामाम। हर क्षण बदल रहा है और उस परिवर्तन का नाम है समय। यहां तक कि विज्ञान भी यही कहता है। आइंस्टाइन ने कहा, समय और स्थान एक साथ चलते हैं। यानी मैं केवल धर्म या अध्यात्म का विषय नहीं, मैं विज्ञान का भी नियम हूं। कोई मुझे पूजा में खोजता है, कोई मुझे घड़ी में मापता है, कोई मुझे स्मृतियों में महसूस करता है, पर सच यही है, मैं सब जगह हूं, क्योंकि मैं समय हूं। तो देखो, शास्त्रों ने मुझे सबसे बड़ा बताया। रामायण में मैं था, महाभारत में मैं था,
गीता के हर श्लोक में मैं था, वेदों के हर मंत्र में मैं हूं। मैं ही धर्म की परीक्षा लेता हूं, मैं ही अधर्म का विनाश करता हूं, मैं ही भगवान को अवतरित होने पर मजबूर करता हूं, और मैं ही यह तय करता हूं कि कौन अमर होगा और कौन केवल एक कहानी बनकर रह जाएगा, क्योंकि मैं समय हूं। सिकंदर महान, जिसने सोचा समय को जीत लिया है। एक समय था जब पश्चिम की धरती पर एक युवक खड़ा हुआ। नाम था सिकंदर। उसकी आंखों में चमक थी, उसके हाथों में तलवार थी, और दिल में था यह सपना कि वह पूरी दुनिया जीत लेगा। एक एक करके उसने राज्य जीते। यूनान, फारस, मिस्र, हर जगह उसकी धाक बैठ गई। लोग उसे अलेक्जेंडर द ग्रेट कहने लगे। पर क्या सच में वह महान था? क्योंकि जब वह भारत की धरती पर आया तो समय ने उसका घमंड तोड़ दिया। पंजाब की मिट्टी में उसकी सेना थक गई, युद्ध में उसे घाव लगे, और उसके अपने सैनिकों ने ही विद्रोह कर दिया। अब और युद्ध नहीं, अब घर लौटना है। वह सिकंदर जिसने दुनिया जीतने का सपना देखा था, खाली हाथ लौट गया, और कुछ ही वर्षों बाद, सिर्फ 32 साल की उम्र में, वह मृत्यु का शिकार हुआ। सोचो, जिसने सोचा था कि पूरी दुनिया उसकी मुट्ठी में होगी, उसे कफन में भी खाली हाथ जाना पड़ा। क्योंकि मैं समय हूं, और मेरे सामने न कोई साम्राज्य टिकता है, न कोई तलवार। चाणक्य और चंद्रगुप्त, समय की योजना। अब सुनो भारत की धरती की कहानी। मगध का नंद वंश, धन, वैभव, सेना, सब कुछ था, लेकिन राजा अहंकारी था, प्रजा दुखी थी। तभी एक साधारण ब्राह्मण आया, चाणक्य। उसके पास न सेना थी, न धन, न शक्ति, लेकिन उसके पास था समय को पढ़ने का ज्ञान। उसने पहचाना कि यही सही क्षण है परिवर्तन का। उसने चंद्रगुप्त नामक युवक को खोजा और इतिहास की धारा बदल दी। सोचो, नंदवंश के पास हजारों हाथियों की सेना थी, लाखों सैनिक थे, फिर भी वे हार गए और चंद्रगुप्त सम्राट बन गया। क्यों? क्योंकि समय ने चाणक्य को चुना था। समय ने निर्णय लिया था कि अब अन्याय का अंत होना चाहिए। यानी मैं समय हूं। मैं कभी कभी तलवार से नहीं, बल्कि बुद्धि से साम्राज्य बदल देता हूं। फिर आया अशोक महान। कुरुक्षेत्र की तरह कलिंग की धरती भी खून से लाल हुई। हजारों सैनिक मरे, नदी बह गई लाशों से। अशोक खड़ा था युद्ध के मैदान में। उसने देखा जीत तो मिल गई, लेकिन प्रजा रो रही है, लाखों घर उजड़ गए हैं। यही वह क्षण था जब समय ने उसकी आत्मा को झकझोर दिया। उस तलवारबाज अशोक को बुद्ध के चरणों में ला खड़ा किया। वह अहिंसा का उपदेशक बन गया। आज लोग अशोक को उसके साम्राज्य से नहीं, बल्कि उसके धर्म चक्र और शांति के संदेश से याद करते हैं। क्योंकि मैं समय हूं। मैं जानता हूं कि असली विरासत राजमहल नहीं, बल्कि विचार होते हैं। समय के साथ भारत में एक और बादशाह हुआ, अकबर। उसके पास अपार शक्ति थी। उसका साम्राज्य हिंदुस्तान की आधी भूमि पर फैला था। लेकिन अकबर को समझ था, सिर्फ तलवार से साम्राज्य नहीं चलता। उसने समय की नब्ज पकड़ी। उसने सबको साथ लेकर चलना सीखा। हिंदू, मुस्लिम, सिख, जैन, सबके विचार सुने। इसीलिए उसका नाम अकबर महान हुआ। लेकिन ध्यान रहे, उसके बाद उसके वंशज इस नीति को भूल गए। औरंगजेब ने धर्म की आड़ में अत्याचार किया। परिणाम, साम्राज्य बिखर गया। यानी मैं समय हूं। मैं अहंकार को कभी नहीं छोड़ता। अकबर को मैंने महान बनाया और औरंगजेब को पतन का उदाहरण। फिर 20वीं सदी, भारत अंग्रेजों की गुलामी में जकड़ा हुआ था। हथियारों से लैस अंग्रेजी सेना, ताकतवर साम्राज्य। पर फिर भी समय ने एक नंगे पांव साधारण आदमी को चुना। नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। उसके पास न तलवार थी, न सेना थी, न धन था, लेकिन उसके पास था सत्य और अहिंसा का शस्त्र। अंग्रेज समझ ही नहीं पाए कि बिना लड़ाई किए भी कोई साम्राज्य हिल सकता है। दुनिया ने पहली बार देखा कि सिर्फ एक चरखा और एक सत्याग्रह हजारों तोपों से भारी पड़ सकता है। और अंततः वही अंग्रेज जो कभी सूरज न डूबने वाले साम्राज्य का दावा करते थे, भारत से हार मानकर चले गए। क्योंकि मैं समय हूं, और जब मैं किसी बदलाव का निर्णय करता हूं तो पूरी दुनिया उसे झुककर स्वीकार करती है। इतिहास तुम्हें यही बताता है। सिकंदर, चाणक्य, अशोक, अकबर, गांधी, सब मेरे ही खेल के मोहरे थे। मैंने किसी को साम्राज्य दिया, किसी को विचारों की ताकत दी, किसी को विरासत दी, लेकिन अंत में सभी को एक ही सच्चाई माननी पड़ी।
कोई अमर नहीं है, न कोई राजा, न कोई योद्धा, न कोई साम्राज्य। अमर है तो केवल मैं, क्योंकि मैं समय हूं। किसी घर में शिशु का जन्म होता है, घर में खुशियां गूंजती हैं। लोग कहते हैं लक्ष्मी आई है, घर का चिराग जला है, पर असल में वह बच्चा मेरे साथ आया है। उसके पहले रोने से लेकर उसकी पहली मुस्कान तक मैं ही उसके साथ हूं। हर लोरी में, हर थपकी में, हर दूध की बूंद में मैं ही बह रहा हूं। मां कहती है समय कितना जल्दी निकल रहा है, क्योंकि वह जानती है मैं किसी का इंतजार नहीं करता। मैं समय हूं और जन्म मेरा पहला उपहार है। बचपन, कंचों का खेल, पेड़ों पर झूले, बरसात में कागज की नाव, ये वो मौसम है जहां मैं धीरे धीरे चलता हूं, क्योंकि बच्चे को महसूस ही न हो कि समय बीत रहा है। लेकिन माँ बाप को लगता है कल ही तो ये गोद में था, आज स्कूल जाने लगा। कल ही तो पहला शब्द बोला, आज कविताएं रट रहा है। यानी मैं समय हूं और बचपन मेरा सबसे प्यारा मौसम है, क्योंकि इसमें मैं इंसान को सबसे मासूम, सबसे सच्चा रूप देता हूं। फिर आता है जवानी का दौर। कंधों पर जिम्मेदारियां चढ़ जाती हैं, दिल में सपने, आंखों में चमक, कभी प्रेम की तलाश, कभी करियर की दौड़। यही सबसे बड़ा भ्रम होता है। इंसान सोचता है कि वह मुझे मात दे सकता है। रातें जागकर, दिनों को थकाकर वह मुझे पीछे छोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन अंत में थक जाता है और तब उसे समझ में आता है कि मैं समय हूं, मुझे कोई हरा नहीं सकता। जवानी में मैं तेज भागता हूं। लोग कहते हैं समय कहां निकल गया, पता ही नहीं चला, क्योंकि यह वही दौर है जब इंसान मुझे सबसे कम समझता है। वह सोचता है मेरे पास बहुत वक्त है, पर असल में यहीं से उसकी घड़ी तेजी से चलने लगती है। फिर आता है जीवन का मध्य पड़ाव, जहां इंसान अपनी दुनिया बसाता है, घर, परिवार, नौकरी, व्यापार। यहां मैं उसे सबसे कठिन परीक्षा देता हूं, क्योंकि अब वह सिर्फ अपने लिए नहीं जीता, बल्कि बच्चों, माँ बाप, रिश्तों, सबके लिए दौड़ता है। सुबह से रात तक समय की कमी सबसे ज्यादा यही महसूस होती है। लोग कहते हैं 24 घंटे कम पड़ जाते हैं। असल में कम मैं नहीं होता, लालच और इच्छाएं बढ़ जाती हैं। यानी मैं समय हूं और इस पड़ाव पर मैं इंसान को सिखाता हूं संतुलन ही सबसे बड़ी सफलता है। बुढ़ापा, यादों का आईना। धीरे धीरे बाल सफेद होने लगते हैं, चेहरे पर झुर्रियां उतर आती हैं, शरीर ढल जाता है, पर आंखें चमकती रहती हैं यादों से। बुजुर्ग जब चौखट पर बैठे पुराने किस्से सुनाते हैं तो दरअसल वे मुझे ही सुनाते हैं। वे कहते हैं हमारे जमाने में, क्योंकि उनका जमाना मैं ही था। बुढ़ापे में मैं बहुत धीरे चलता हूं, क्योंकि अब इंसान को मेरी हर धड़कन सुनाई देने लगती है। उसे लगता है अब वक्त हाथ से फिसल रहा है। यानी मैं समय हूं और बुढ़ापा मेरी सबसे गहरी सच्चाई है। यहां इंसान समझता है कि दुनिया में सब छूट जाएगा, सिर्फ यादें रह जाएंगी। और अंततः वह घड़ी आती है जब मैं कहता हूं बस अब लौट चलो। मृत्यु, लोग डरते हैं इससे, लेकिन असल में यह भी मेरा ही एक रूप है। जैसे दिन ढलकर रात में बदलता है, वैसे ही जीवन ढलकर मृत्यु में बदलता है। यह अंत नहीं, बल्कि एक नए आरंभ का द्वार है। रामायण कहती है जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु, अर्थात जो जन्मा है उसकी मृत्यु निश्चित है। यानी मृत्यु भी कोई पराजय नहीं। यह तो मेरा अंतिम वचन है, क्योंकि मैं समय हूं और मेरा सबसे बड़ा सत्य है कुछ भी स्थायी नहीं है। जीवन का सार, अगर तुम मुझसे पूछो जीवन का रहस्य क्या है, तो मैं कहूंगा जीवन कोई दौड़ नहीं, जीवन एक यात्रा है और इस यात्रा का हर पड़ाव मैं ही तय करता हूं। बचपन तुम्हें मासूमियत देता है, जवानी तुम्हें ऊर्जा देती है, मध्य आयु तुम्हें जिम्मेदारी सिखाती है, बुढ़ापा तुम्हें अनुभव देता है और मृत्यु तुम्हें मोक्ष का रास्ता दिखाती है। यानी जीवन की पूरी कहानी जन्म से मृत्यु तक मेरी ही किताब का हिस्सा है, क्योंकि मैं समय हूं। आज का इंसान, उसके हाथ में मोबाइल है और मोबाइल में मैं कैद हूं। सुबह उठते ही वह अलार्म बंद करता है तो सोचो अलार्म कौन बजाता है? मैं। दिन भर वह व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, यूट्यूब पर दौड़ता है और कहता है समय बर्बाद हो गया। असल में समय नहीं बर्बाद होता, वह खुद मुझे सही जगह खर्च करना नहीं जानता।
आज बच्चे बाहर खेलने से पहले मोबाइल गेम्स खेलते हैं। किशोर दोस्ती करने से पहले सोशल मीडिया पर लाइक्स गिनते हैं। और बड़ों की जिंदगी ऑफिस, मीटिंग्स, ईमेल्स और डेडलाइंस में उलझी है। लोग कहते हैं आजकल वक्त ही नहीं मिलता, लेकिन सच्चाई यह है मैं तो उतना ही हूं जितना पहले था। 24 घंटे पहले भी थे, आज भी हैं। बदला है तो बस इंसान का नजरिया, क्योंकि मैं समय हूं और मैं हमेशा बराबर रहता हूं। गलती इंसान करता है जब वह मुझे गलत जगह खर्च करता है। आज हर इंसान दौड़ रहा है, कोई नौकरी के पीछे, कोई पैसों के पीछे, कोई शोहरत के पीछे। सुबह उठते ही लोग घड़ी देखते हैं कितना बजे ऑफिस पहुंचना है। रात को सोते वक्त भी घड़ी देखते हैं कितने घंटे की नींद बची है। पर कभी सोचा है तुम घड़ी को नहीं देख रहे, तुम मुझे देख रहे हो। मैं ही वह सुई हूं जो हर पल तुम्हें याद दिलाती है कि तुम्हारा वक्त घट रहा है। भागते भागते इंसान भूल जाता है यह दौड़ अंतहीन नहीं है, तुम्हें एक दिन रुकना ही होगा। और जब वह रुकता है तो कहता है काश मैंने थोड़ा वक्त परिवार को दिया होता, काश थोड़ा वक्त खुद को दिया होता। यानी मैं समय हूं और मैं सबसे बड़ा आईना हूं। मैं इंसान को उसकी प्राथमिकताएं दिखाता हूं। टेक्नोलॉजी और समय। लोग कहते हैं टेक्नोलॉजी ने समय बचा दिया। पहले जो काम घंटों में होता था अब मिनटों में हो जाता है। पर सच यह है टेक्नोलॉजी ने तुम्हें और भी बेचैन बना दिया है। पहले एक चिट्ठी पहुंचने में हफ्ते लगते थे तो लोग धैर्य रखना सीखते थे। आज मैसेज सेकंडों में पहुंचता है तो लोग अधीर हो गए हैं। पहले परिवार शाम को साथ बैठकर बातें करता था, आज सब एक ही घर में हैं, पर सबके हाथ में अलग अलग स्क्रीन है। यानी तकनीक ने तुम्हें मेरी गति तो दिखाई, लेकिन मेरी गहराई भुला दी। क्योंकि मैं समय हूं, मैं केवल तेजी नहीं, मैं ठहराव भी हूं। और जिसने ठहराव नहीं सीखा वह मुझे कभी समझ ही नहीं सकता। संतुलन, समय का असली मंत्र। आज के इंसान की सबसे बड़ी समस्या है वर्क लाइफ बैलेंस। वह काम करता है ताकि अच्छा जीवन मिले, लेकिन काम में इतना उलझ जाता है कि जीवन ही खो देता है। पैसा कमा लेता है पर सेहत खो देता है, शोहरत पा लेता है पर रिश्ते खो देता है। अरे मूर्ख, मैं तुझसे सब कुछ मांगता ही कहां हूं। मैं तो बस चाहता हूं कि तू मुझे बराबर बांट ले। एक हिस्सा काम को दे, एक हिस्सा परिवार को, एक हिस्सा खुद को। याद रख, समय का असली मंत्र है संतुलन। और जिसने संतुलन पा लिया उसने जीवन का रहस्य पा लिया। क्योंकि मैं समय हूं और मैं कभी ज्यादा नहीं देता, ना ही कभी कम। मैं उतना ही देता हूं जितना हर इंसान को चाहिए। वर्तमान, समय का सबसे बड़ा तोहफा। लोग हमेशा अतीत की गलती पर पछताते हैं या भविष्य की चिंता में डूबे रहते हैं, पर भूल जाते हैं ना अतीत लौट कर आएगा, ना भविष्य तुम्हारे हाथ में है। तुम्हारे पास बस यही क्षण है, यही प्रेजेंट मोमेंट। इसीलिए इसे प्रेजेंट कहते हैं, क्योंकि यह वास्तव में तुम्हारे लिए एक उपहार है। अगर तुमने इस क्षण को जी लिया तो मान लो तुमने मुझे जीत लिया। क्योंकि मैं समय हूं और मैं हमेशा अभी में जीता हूं। ना मैं कल में हूं ना कल में रहूंगा, मैं सिर्फ इस पल में हूं। आज का सबक तो आज के इंसान को मेरा संदेश है, मत कहो कि तुम्हारे पास समय नहीं है। कहना सीखो तुम्हारे पास प्राथमिकता नहीं है। मत सोचो कि भविष्य में सब ठीक हो जाएगा। ठीक करना है तो अभी से करो। मत भागो बिना रोके। ठहरो, सांस लो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ ही हूं। याद रखो, ना मोबाइल तुम्हें बचाएगा, ना पैसा, ना शोहरत। तुम्हें बचाएगा तो सिर्फ यही पल, क्योंकि मैं समय हूं और मेरा सबसे बड़ा वरदान है वर्तमान। समय का अनंत चक्र, काल चक्र। लोग कहते हैं दुनिया की हर चीज का आरंभ और अंत है, पर सच्चाई यह है कि मैं कभी शुरू नहीं हुआ और कभी खत्म नहीं होऊंगा। मैं हूं कालचक्र। ब्रह्मा का एक दिन 4 अरब 32 करोड़ वर्ष, एक दिन, एक रात मिलाकर पूरा कल्प। और फिर सृष्टि का निर्माण और विनाश, यानी ब्रह्मांड भी मेरे नियम से बंधा है। ग्रह, नक्षत्र, सूर्य, चंद्रमा सब मेरी घड़ी की सुइयां हैं। वेद कहते हैं कालो जगत भक्षयिता, अर्थात मैं ही इस जगत को निगलने वाला हूं। तुम्हारी घड़ी की टिक टिक मेरी छोटी चाल है और ब्रह्मांड का निर्माण विनाश मेरी विशाल चाल। मैं समय हूं और मैं ही काल चक्र हूं।
टाइम ट्रैवल का रहस्य। लोग पूछते हैं, क्या समय में यात्रा संभव है? क्या कोई अतीत में जा सकता है? क्या कोई भविष्य देख सकता है? विज्ञान कहता है, अगर प्रकाश की गति को तोड़ सको तो शायद समय में पीछे या आगे जा सको। लेकिन विज्ञान अब तक केवल संभावना तक पहुंचा है। पर शास्त्र कहते हैं, महाभारत में ही संजय ने दूर बैठे युद्ध देखा था। क्या यह समय यात्रा नहीं थी? योगी, सिद्ध, आर्षि ध्यान और समाधि में समय की सीमाएं तोड़ देते हैं। वे देख सकते हैं वह जो आम इंसान की आंखों से छुपा है। यानी समय यात्रा सिर्फ मशीनों से नहीं, मन की गहराई से भी संभव है। पर याद रखो, मैं समय हूं, मुझे पूरी तरह कोई नहीं जीत सकता। कुछ झलकियां दिख सकती हैं, पर संपूर्ण सत्य मैं खुद ही अपने पास रखता हूं। अतीत की गुत्थियां, तुम्हारे इतिहास में कई रहस्य हैं। क्या वास्तव में द्वारका समुद्र में डूबी थी? क्या राम सेतु सच में लाखों साल पुराना है? क्या महाभारत और रामायण केवल कथा हैं या सच्चा इतिहास? ये प्रश्न आज भी लोगों को परेशान करते हैं। पुरातत्वविद खुदाई करते हैं, वैज्ञानिक शोध करते हैं। कभी कुछ सबूत मिल जाते हैं, कभी रहस्य और गहरा हो जाता है। क्योंकि मैं समय हूं, मैं सब सहेज कर रखता हूं, हर सभ्यता, हर युग, हर कहानी। लेकिन कब और किसे मैं सत्य दिखाऊं, यह मैं ही तय करता हूं। यानी अतीत कोई खोई हुई चीज नहीं, वह मेरे खजाने में सुरक्षित है। बस इंसान अभी तैयार नहीं है सब कुछ जानने के लिए। भविष्य का डर और जिज्ञासा। आज हर इंसान भविष्य जानना चाहता है। कल क्या होगा? पैसे मिलेंगे या नहीं? बीमारी जाएगी या नहीं? देश युद्ध करेगा या नहीं? ज्योतिषी, टैरो कार्ड, राशिफल सब इसी बेचैनी के कारण हैं। पर क्या भविष्य सच में लिखा हुआ है? हां और नहीं, दोनों। कुछ बातें निश्चित हैं, जन्म और मृत्यु, दिन और रात, आर्थू का बदलना। पर बाकी सब तुम्हारे कर्म पर निर्भर है। तुम कर्म बदलो तो भविष्य भी बदल जाएगा। यानी मैं समय हूं, मैं ढांचा देता हूं, पर उसके भीतर रंग भरना तुम्हारे हाथ में है। मैं कैनवस हूं, तुम चित्रकार। मैं धारा हूं, तुम तैराक। इसलिए भविष्य से डरने की जगह उसे गढ़ना सीखो। ब्रह्मांड और समय। क्या तुमने सोचा है, जो सितारे रात में टिमटिमाते हैं वह वास्तव में लाखों साल पहले की रोशनी है? तुम जब आकाश गंगा को देखते हो तो तुम अतीत को देख रहे होते हो। यानी ब्रह्मांड में हर दिशा अतीत से भरी हुई है। भविष्य अभी पैदा ही हो रहा है। न्यूटन ने कहा, समय रेखा है। आइंस्टाइन ने कहा, समय और स्थान एक साथ हैं। शास्त्रों ने कहा, समय वृत्त है। सच क्या है? सच ये है कि मैं हर रूप में हूं, रेखा भी, वृत्त भी, सागर भी। मैं समय हूं और ब्रह्मांड मेरा खेल का मैदान है। रहस्य का सार तो समझ लो, मैं कोई साधारण घड़ी की टिक टिक नहीं हूं। मैं हूं अनंत काल चक्र। मैं हूं अतीत की गुत्थियों का रक्षक। मैं हूं भविष्य की संभावना का द्वार। कुछ लोग मुझे विज्ञान से समझने की कोशिश करते हैं, कुछ अध्यात्म से, पर कोई भी मुझे पूरी तरह नहीं पकड़ पाता, क्योंकि मैं रहस्य हूं। मैं शुरुआत भी हूं और अंत भी। मैं प्रश्न भी हूं और उत्तर भी। मैं समय हूं। तो अब तुमने मेरी आवाज सुनी, तुमने समझा कि मैं कौन हूं। मैं ही वो हूं जो तुम्हारे जन्म के पल में तुम्हें छुआ था। मैं ही वो हूं जो तुम्हारे हर आंसू और हर मुस्कान का गवाह बना। मैं ही वो हूं जिसने तुम्हें गिरते देखा और उठते भी देखा। हां, मैं समय हूं। लोग मुझसे डरते हैं, पर असल में मैं डर नहीं, बल्कि अवसर हूं। मैं वो आईना हूं जिसमें तुम अपनी मेहनत, अपने कर्म और अपने सपनों को देख सकते हो। अगर तुमने अपने कर्म सही रखे तो मैं तुम्हें ऊंचाइयों पर पहुंचा दूंगा। अगर तुमने आलस किया तो मैं तुम्हें पीछे छोड़ दूंगा। याद रखो, मैं किसी का इंतजार नहीं करता, पर मैं हर किसी को मौका देता हूं। आज जो पल तुम्हारे हाथ में है, यही सबसे अनमोल है, क्योंकि बीता हुआ पल कभी लौट कर नहीं आएगा और आने वाला पल तुम्हारे कर्मों पर निर्भर है। इसलिए जीना सीखो। हर सांस को सार्थक बनाओ, क्योंकि हर धड़कन, हर टिक टिक तुम्हें याद दिला रही है कि मैं चल रहा हूं, मैं समय हूं, मैं कभी रुकता नहीं। और यही मेरा संदेश है, मत रुको, मत थमो, चलते रहो, सीखते रहो, बढ़ते रहो। तुम मुझे जीत नहीं सकते, पर मेरे साथ चल सकते हो। और जिसने मेरे साथ चलना सीख लिया, उसका जीवन महान हो गया। तो सोचो मत कि समय निकल रहा है,
बल्कि सोचो कि समय तुम्हारे साथ चल रहा है। मैं समय हूं और मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। मैं समय हूं।